वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैनल पर आपको फ्री कॉमर्स क्लासेस मिलने वाली हैं विद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन एंड सो ऑन। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज जो मैंने लिया है टॉपिक, आज मैंने सबसे पहले वीडियोस बनाना शुरू किया है फॉर 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले 12th क्लास के लिए बना रही हूँ। तो 12th क्लास के बच्चों को उनका सिलेबस पता है, तो उनके सिलेबस के हिसाब से मैंने सबसे पहले जो टॉपिक चुना है उनके लिए, दैट इज़ पार्टनरशिप की सीरीज़। अब पार्टनरशिप की सीरीज़ चुना है तो सबसे पहले मैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। पार्टनरशिप के उनके सिलेबस में वैसे तो 5 चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है, गुडविल है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डेजोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप का क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अब पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, पार्टनरशिप कैसे काम करता है और उसके जो क्या कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कैसे उन्हें एडजस्ट करना होगा, ये सब क्या है आप पार्टनरशिप के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कुछ, पहले से मैं आपको ये समझा देती हूँ, आपको लिखने के लिए वक्त भी दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर चुना है पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। अब पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन में आप पढ़ने वाले हो पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बता देती हूँ। अब पार्टनरशिप के मीनिंग में आप क्या पढ़ोगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। मतलब पार्टनरशिप का क्या मतलब है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है। इस वीडियोज़ में मैं ना जो सिलेबस 100% चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, वो मैं फुल करवाऊँगी, न्यूमेरिकल भी करवाऊँगी और थ्योरी भी करवाऊँगी। ठीक है, जिसके 20% चांसेस है, जहाँ बहुत रेयर चांस है कि एग्ज़ाम में आएगा, उसकी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगी। ठीक है, बाकी खुद भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बट इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है ये मैं को 100% ही करवाऊँगी, न्यूमेरिकल भी करवाऊँगी, इनके थ्योरी भी करवाऊँगी। और इसके लिए बुक आप चाहे जो मर्जी आप बुक ले सकते हैं, किसी भी पब्लिशर की, जो भी आपके क्लास टीचर्स ने लगवाई हो, अभी ट्यूशन टीचर्स ने लगवाई हो, जो भी बुक आप लेना चाहें वो रेलेवेंट है। मैं कोई ऐसे एज इट स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगी जिससे आप पढ़ना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताऊंगी। अब पार्टनरशिप के मीनिंग में क्या लिखेंगे, वैसे पहले तो हिंदी में बता देती हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस के लिए काम करते हैं, मिलजुल कर बिजनेस करते हैं, उसका जो प्रॉफिट है आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसे, ये आपको बता देती हूँ। व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कम्स टुगेदर, एक साथ आते हैं, डू एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई बिजनेस करते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, किस इंटेंशन के साथ, प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन के साथ वो बिजनेस करते हैं, और उस प्रॉफिट को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, व्हेन 2 और मोर पर्सन कम्स टुगेदर डू एनी बिजनेस एक्टिविटी विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को वो क्या कहते हैं, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए या कितने पार्टनर्स चाहिए, दैट इज़ 2, कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और मोर पर्सन। अब मोर पर्सन क्या मतलब होता है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और मोर पर्सन किसे डिनोट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि पार्टनरशिप के कितने मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं, दैट इज 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 100। ठीक है, जो बच्चों की पुराने एडिशन की बुक है उनमें 50 लिखा हुआ है, तो उसे वो
काट कर 100 कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो नए एडिशन की बुक्स है जो मैंने चेक की हुई हैं उसमें से ये 100 कर दिया गया है। कम से कम पार्टनरशिप में 2 मेंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए 100। ठीक है, ये है मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स। ठीक है, इसका आपको MCQ आ सकता है एग्जाम में, कि MCQ में क्या आता है कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, तो आपका आंसर क्या होगा 100। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको MCQ एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक जो बात आती है आगे जनरल नॉलेज की बात। अब जनरल नॉलेज की बात में क्या कहेंगे हम कि हमने कहा कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 100। अगर 100 से ज़्यादा अधिक मेंबर हो जाएं, 100 से ज़्यादा अधिक पार्टनर्स हो जाएं, तब क्या करेंगे, तब एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है। पार्टनरशिप फर्म को क्या है, कंपनी में कन्वर्ट करना है। वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, जिस भी कंपनी में वो चाहें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका जनरल नॉलेज का है। ये आपको वाइवा जो आते हैं ना, आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं वाइवा के क्वेश्चंस, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर 100 से अधिक हो जाए तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, ये जनरल नॉलेज की बात है। पार्टनरशिप के बुक, आपके जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। मैं सिर्फ वही टॉपिक करवा रही हूँ जो एग्जाम में आने हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी थियरी लिखी हुई है बुक में, पर हम सारी नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए हम वही करेंगे। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ जहाँ पर करवाने की ज़रूरत है वहाँ मैं करवाऊँगी भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं करवाऊँगी नहीं। उसके बाद आता है टॉपिक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है। पार्टनरशिप का एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का एक्ट 1932 क्या कहता है, इसमें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। कैसे पार्टनरशिप काम करेगी, कौन कौन से रूल इस पे अप्लाई होंगे, ये सारा कुछ क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है। और जो आपके चैप्टर्स है उसी के अंडर बने हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ठीक है, और आपको इसका MCQ भी आ सकता है कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, दैट इज 1932। जरूरी नहीं है कि आपको MCQ आए, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, 1932। उसके बाद आती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बात, कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। किस सेक्शन में आती है, अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है। ठीक है, ये भी आपको MCQ का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 में डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये है सेक्शन 4 की डेफिनेशन। और जो डेफिनेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी चाहिए, और दूसरी बात आपको एज इट इज ही लर्न करनी होती है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो डेफिनेशन होती है आपको एज इट इज ही याद करनी होती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे पार्टनरशिप की, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ये क्या है, आपस में लोगों का रिश्ता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो आपस में प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री किए हैं। ऑफ अ बिजनेस, किसका प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट। कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस सारे पार्टनर्स द्वारा चलाया जाएगा या कुछ पार्टनर्स द्वारा। ठीक है, ये मैं समझा देती हूँ, सारे पार्टनर्स द्वारा या कुछ पार्टनर्स द्वारा ये क्या बात है। मान लीजिए पार्टनरशिप में A, B और C 3 पार्टनर्स हैं। ये तीनों ने आपस में डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप में आकर बिजनेस को क्या रन करेंगे। ठीक है, अब A क्या कहता है कि मैं सिर्फ बिजनेस को कैपिटल दूंगा या फिर बिजनेस को क्या है इन्वेस्टमेंट दूंगा, बट मैं काम नहीं करना चाहता हूँ।
ठीक है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी जॉब, किसी भी काम को करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बिजनेस को कैपिटल और इन्वेस्टमेंट देगा, सारा बिजनेस चलाएंगे बी और सी। ठीक है, बट प्रॉफिट में इसका शेयर होगा। सपोज बिजनेस का 12,000 प्रॉफिट है, वो तीनों में बांटा जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स भी मिलकर बिजनेस चलाएं, ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करें, जब उनमें से सिर्फ कुछ पार्टनर्स काम करें, लाइक बी और सी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ए नहीं काम कर रहा, तब भी उसे क्या प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। इसका ये मतलब है। होपफुली आप समझ पाए होंगे। और ये है आपका पार्टनरशिप का, मैंने डेफिनेशन भी समझा दिया आपको, एज इट इज़ ये लर्न करना होगा, आपको समझा दिया है। और इतना ही इम्पॉर्टेंट है पार्टनरशिप के मीनिंग और डेफिनेशन के पास, और उससे ज़्यादा आपको ना एग्ज़ाम में आएगा और ना ही आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको करवाया है पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इतनी ही है एग्ज़ाम में, इन दोनों में से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको उतना ही रेलेवेंट करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए ज़रूरी है। मैं आपको थ्योरी का पार्ट जल्दी जल्दी कवर करवाना चाहती हूँ, ताकि आप जो है प्रैक्टिकल पोर्शन पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं रैदर देन थ्योरी। तो मैं आपको कल शुरू करवाऊंगी पार्टनरशिप के फीचर्स और पार्टनरशिप की डीड के बारे में। ये 2 या 3 दिन में, मैक्स 2 और 3 डेज में क्या आपके थ्योरी को मैं वाइंड अप कर दूंगी, फिर जल्दी से जल्दी आपके क्या है, मैं आपका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करवाना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सारा आपका सिलेबस है अकाउंट्स का वो कवर करवाऊंगी, सो यू नीड नॉट टू वरी। थैंक यू सो मच।